देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला के दूसरे सोमवारी को लगभग 3 लाख से ज़्यादा कांवड़िया समाचार प्रेषण तक जलाभिषेक कर चुके थे। 10 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई थी। श्रद्धालुओं के जयघोष से पूरा बैजनाथ नगरी गुंजायमान रहा। जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या न हो। देवघर उपायुक्त और देवघर पुलिस अधीक्षक स्वयं श्रद्धालुओं की लंबी कतार का निरीक्षण करते देखे गए। बोल बम। हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ, देवाधिदेव ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ हमारे बाबा बैद्यनाथ कामनालिंग ज्योतिर्लिंग के यहाँ आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार और विशेष रूप से आज 13 जो हो गया, इससे और संयोग बढ़ जाता है। शिव जी का विशेष दिन बाबा बैद्यनाथ के ऊपर जलार्पण रुद्राभिषेक पूजन भक्त लोग आ रहे हैं और बहुत अत्यधिक जो है जातियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और बाबा बैद्यनाथ से यही कामना करते हैं। जो बाबा बैद्यनाथ कामनालिंग ज्योतिर्लिंग आप जो भक्त लोग इतना भावपूर्वक आ रहे हैं, उनकी कामना शीघ्र पूर्ण करे, यही हमारे बाबा बैद्यनाथ से पूरे पुजारी परिवार के द्वारा हम लोग विनती बाबा से करते हैं। जो भक्त अपनी कामना लेके आ रहे हैं, उनकी कामना शीघ्र पूर्ण करे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधारे सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुराराधित पाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ सबों के ऊपर विशेष कृपा बना रहे। कितना चैलेंज है जिला प्रशासन के लिए, कहाँ पर कतार पहुँच गई है, क्या व्यवस्था करके रखा है? हम लोगों ने जो व्यवस्था की थी उस हिसाब से ये एक्सपेक्टेड भी था। जो सेकंड और थर्ड सोमवार है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आएंगे और आज देखने को मिल भी रहा है कि कुमेठा तक लाइन पहुंच गई है हमारी होल्डिंग पॉइंट, और अभी भी जो मंदिर परिसर में लोग हैं वो बहुत भारी तादाद में हैं और हम लोगों ने इसकी तैयारी की हुई थी। और अगले 2 घंटे हमारे लिए बहुत मुश्किल। 2 घंटे में अगर भीड़ बहुत अच्छी तरीके से निकलना शुरू हो जाती है तो उसके बाद एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। हमारी पूरी टीम, क्यूआरटी टीम, पुलिस की टीम
जो हमारे ऑफिसर्स हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, सब लगे हुए हैं कि हम लोग कैसे उनको कतारबद्ध तरीके से, चाहे वो बाहरी दरगाह हो या फिर जो अंदर से मंदिर होकर जो आ रहे हैं, दोनों को हम लोग अच्छे से निकाल पाए। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। तीसरी सोमवारी बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि धार्मिक मान्यता से भी जुड़ करके देखा जाए सोमवारी महादेव का खास नाग पंचमी की तिथि पड़ने वाली है। तो नाग पंचमी भी अपने आप को बहुत खास माना जाता है। उसके लिए आप लोगों ने क्या सोच करके रखा है? कहा जा रहा है तो 5 लाख से भी प्लस भीड़ होने की संभावना हो सकती है, ऐसे भी जाना जाए। नहीं, उसके लिए हमारे पास पूरा 1 सप्ताह रहेगा। आज हम लोग अगर अच्छे से कर लेते हैं तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारी जो तैयारी थी वो रेडी, हम लोग की रेडीनेस पूरी है अगले सोमवार के लिए। और जो हम लोग को डिफरेंशियल चेंज करना पड़ेगा कुछ और, अगर हमें कैपेसिटी इन्हांसमेंट करना है वो हम लोग 4 दिनों में और करके अगले सोमवार के लिए रेडी रहेंगे। जानकारी मिल रही है जो कि काफी व्यवस्था को करवाने के लिए और देवघर के जो सरकार ने जो गाड़ी आती है उसको रोक दिया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा जो श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होता है उसके बेस पे जो ट्रैफिक डीएसपी हैं और बीटीओ हैं उस समय पे कोऑर्डिनेट करके गाड़ियों का आवागमन का वो बार बार प्रोसेस को चेंज करते हैं। लेकिन उससे जो प्रॉब्लम जो जनरेट होती है वो बहुत टेम्पररी है और हम लोग उसको फिर रिजॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम लोग कैसे इंश्योर कराएं कि उनका जो रूट मैनेजमेंट है, रूट लाइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।